ऑनलाइन भर्ती परीक्षा में सॉफ्टवेयर से करा रहे थे नकल, 14 गिरफ्तार। नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन भर्ती, पुलिस एसएचओ की कार्रवाई। प्रति अभ्यर्थी 50 से 10 लाख रुपए वसूले, एसआईटी गठित। नेशनल सीड कॉर्पोरेशन की रविवार को हुई भर्ती परीक्षा में नकल का खुलासा हुआ है। इस ऑनलाइन परीक्षा में मिड सॉफ्टवेयर से दूसरे सॉफ्टवेयर पेपर सॉल्व किया जा रहा था। मामले में पुलिस, कॉर्पोरेशन और एसओजी 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरोह ने नकल करवाने के लिए प्रत्येक छात्र से 50-50 हजार रुपए एडवांस लिए थे। राजस्थान में मंत्रालय कर्मचारियों के लिए अलग निदेशालय बनाने की तैयारी। 1990 से निदेशालय की मांग, 70,000 कर्मचारी इससे जुड़ेंगे। विभागों के मंत्रालय कर्मचारियों की पदोन्नति कैडर रिव्यू का काम करेगा। अलग सीनियरिटी तय होगी, कुछ बिंदुओं में कर्मचारियों में असहमति। सम्मेलनों की होगी वीडियोग्राफी, अब शिक्षक छुट्टी नहीं मना पाएंगे। शैक्षिक सम्मेलनों के नाम पर शिक्षक अब 2 दिन की छुट्टी नहीं मना सकेंगे। शिक्षा विभाग ने सम्मेलनों में शिक्षक उपस्थिति बढ़ाने की पहल की। विभाग ने निर्देश दिया कि शैक्षिक सम्मेलनों में इस बार वीडियोग्राफी होगी, साथ में आने वाले शिक्षकों की उपस्थिति का पूरा रजिस्टर तैयार होगा। इस दोनों को 3 दिन में शिक्षा विभाग में जमा कराना होगा। राज्य अभ्यर्थियों ने आरएस मुख्य परीक्षा के परिणाम पर खड़े किए सवाल। शुरुआत के रोल नंबर वालों को अधिक अंक, बाद में को मिले कम। ट्रेनी एसआई को फील्ड पोस्टिंग दी तो कोर्ट की अवमानना। हाईकोर्ट एसआई भर्ती 2021 से के 859 पदों के मामले में राज्य सरकार को 2 दिन का समय देते हुए ये बताने के लिए कहा है कि वह क्या करना चाहती है, उसकी मंशा की। अदालत ने स्पष्ट किया कि 18 नवंबर की भर्ती के लिए दिए गए यथास्थिति आदेश की पालना होनी चाहिए। यदि ट्रेनी एसआई को फील्ड पोस्टिंग दी गई है तो वो अवमानना माना जाएगा। वहीं राज्य सरकार को हिदायत दी है कि वह यथास्थिति आदेश को बरकरार रखे, भर्ती के लिए कुछ भी न करे, अन्यथा इसे अदालत गंभीरता से लेगी। जस्टिस समीर जैन ने निर्देश सोमवार को कार्यवाहक महानिदेशक पुलिस जयपुर के 31 दिसंबर 2024 के आदेश में ट्रेनी एसआई को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए जिला आवंटन करने को चुनौती वाले कैलाश चंद्र वर्मा अन्य प्रार्थना पत्र दिया है। अदालत ने आश्चर्य जताते हुए कहा, महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद से पूछा कि जब 18 नवंबर को भर्ती पर यथास्थिति दी थी तो ट्रेनी एसआई को फील्ड पोस्टिंग कैसे दी जा सकती है। जवाब में महाधिवक्ता ने कहा, राज्य सरकार ने आदेश की अवमानना नहीं की, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब वह ट्रेनी एसआई को आरपीए ट्रेनिंग के बाद फील्ड ट्रेनिंग के लिए भेज रहा है। ये मूल ट्रेनिंग का ही हिस्सा है। वहीं करीब 800 ट्रेनी है, इनमें से कुछ ही गलत हो सकते हैं, ऐसे में सभी को ट्रेनिंग नहीं रोक सकते। जिस पर अदालत ने महाधिवक्ता से कहा 22 नवंबर को उन्हें भर्ती के संबंध में निर्णय लेने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन अब 6 सप्ताह हो चुके, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। हाईकोर्ट ने सख्त कहा, राज्य सरकार 2 दिन में बताए कि वह करना क्या चाहती है। परीक्षा पहली बार इतनी तेज कार्रवाई। पश्चिमी जिला पुलिस एसओजी 6 परीक्षा केंद्रों पर छापा, 14 जने 7 दिन के निवारण पर। परीक्षा सुबह 9 से शाम 5:30 तक। नकल की सूचना पर शाम 6 बजे से लैब पर छापे। एफएसएल जांच में 4 लैब ने नकल की पुष्टि, 2 जांच जारी। डीएलडी सेकेंड ईयर के छात्रों की परीक्षा कल से शुरू होगी। तकनीकी दिक्कत, करीब 7 लाख उम्मीदवार हो सकते हैं परीक्षा में शामिल। आधार ऑथेंटिकेशन को लेकर उलझन में आरपीएससी, आरएस प्री 2024 में करना है लागू। एक अभ्यर्थी पर लगेगा 8 से 10 मिनट का समय। एक सेंटर में 1000 अभ्यर्थी। तकनीकी टीम कर रही काम। आरटीई की अनिवार्यता हटाई, 10वीं पास को राहत। नए रेलवे भर्ती लेवल 1, नए मापदंडों से 10वीं पास या आरटीआई एनसी धारक हो गए पात्र। 10वीं योग्यताधारी को मिली राहत। आरटीआई डिप्लोमाधारियों में नाराजगी। 10वीं या आरटीआई योग्यता के मापदंड किए। रेलवे बोर्ड ने 2019 के आदेश में संशोधन कर 2 जनवरी को नया आदेश लागू किया। नए आदेश में लेवल 1 पूर्ववर्ती ग्रुप डी पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मानदंड में रियायत थी। नए मापदंडों में अब 10वीं कक्षा उत्तीर्ण उम्मीदवार भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा आरटीआई डिप्लोमा धारक या समकक्ष धारक को भी पात्र बनेंगे, यानी अब तीनों में से कोई भी एक योग्यता होने पर रेलवे के लेवल 1 के पात्र हो जाएंगे। आरटीआई डिप्लोमाधारियों ने खोला मोर्चा। 3 महीने बाद बोर्ड परीक्षा, इंग्लिश स्कूलों को अभी तक नहीं मिले शिक्षक, पोस्टिंग में विलंब। रिजल्ट जारी होने के 2 सप्ताह बाद भी 30,696 शिक्षकों को जिला आवंटन नहीं। इंग्लिश मीडियम स्कूलों के जरिए शिक्षक आना चाहते हैं गृह जिले में। इस साल जनवरी से दिसंबर तक 96 दिन में आरपीएससी की 35 परीक्षाएं होगी। 19 जनवरी से शुरू होगी परीक्षा। दिसंबर में सबसे अधिक 30 विषयों की परीक्षा होगी। आरपीएससी